इस वीडियो में हम एस्ट्रल लिमिटेड इस कंपनी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, इसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स एनालिसिस करेंगे और हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी लंबे समय से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं इस कंपनी के जो शेयर है उसमें आज 0.9% का एक न्यूट्रल परफॉर्म किया है, बट एक्चुअल में ये शेयर जो है अपने 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 36% जो है वो करेक्ट हो चुका है। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का एनालिसिस का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि पिछले 30 डेज़ का डेटा अगर देखा जाए, एवरेज डेटा देखा जाए तो 58% जो है वो इस पर्टिकुलर शेयर में डिलीवरी में बाइंग हो रही है। और हम रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो सारे नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। पिछले 1 ईयर में -13%, 6 मंथ्स में -33%, 3 मंथ्स में -17, 1 मंथ में -15 और पिछले एक हफ्ते में हम देख सकते हैं कि -3.53% के रिटर्न्स है। इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन नियर अबाउट 41,706 करोड़ का है। प्लास्टिक प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 144% के रिटर्न दिए हैं। एक लीडर कंपनी है पॉलीमर पाइपिंग सिस्टम में और इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था CPVC पाइप। करंटली ये शेयर जो है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जून 2023 में इस कंपनी के सेल्स थे 1283 करोड़ के, जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते हैं मार्च 2024 तक। और इस साल का जो Q1 है उसमें ये जो सेल्स है वो डिक्रीज़ होते हैं और हो जाते हैं 1384 करोड़ के, और Q2 में इसकी वैल्यू और भी वीक हो जाती है 1370 करोड़ की। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2023 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 119 करोड़ के, जो ग्रेजुअली नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ते हैं, फिर डिक्लाइन है, फिर यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई देती है 181 करोड़ की। बट Q1 में ये डिक्रीज़ होकर होते हैं 120 करोड़ के और Q2 में इसमें और गिरावट देखी जाती है ऑफ 109 करोड़ की। तो हम देख सकते हैं कि पिछले जो 2 क्वार्टर्स है Q1 और Q2 इस कंपनी के काफ़ी वीक थे। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 2578 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 5641 करोड़ के इन 2024। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो 2020 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट थे 250 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 546 करोड़ के। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको इसमें काफ़ी स्टडी ग्रोथ दिखाई देती है, बट पिछले 2 क्वार्टर इसके काफ़ी वीक थे। अगर इस कंपनी को हम इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करके देखें दोस्तों तो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कह सकते हैं कि एक सेकंड नंबर की ये कंपनी है, और बेस्ड ऑन पी रेशो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर कंपनीज़। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम पिछले 4 साल का डेटा अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एक 1% से डिक्रीज़ हुई है। और FIS की बात करें दोस्तों तो इनकी जो होल्डिंग है वो 22.32% दिखाई देती है। और DIS की बात करें दोस्तों तो इन्होंने ग्रेजुअली अपना स्टेक इसमें इंक्रीज़ किया है। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो इनका स्टेक जो है इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुआ है। हम टेक्निकल चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से टू बी वेरी प्रिसाइज 36.12% की डिस्काउंट पर ट्रेड करता दिखाई देता है। और इसके जब Q1 रिजल्ट जो वीक आए उसके बाद इसमें ड्रास्टिकली कंटिन्यू फॉल देखा जाता है। और जब Q2 के रिजल्ट आते हैं अक्टूबर में और वहाँ से भी इसमें डिक्लाइन देखा जाता है। और करंटली ये अपना जो सपोर्ट है जो हम ट्रेंड लाइन बनाए हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो सपोर्ट तकरीबन 1665 का है, जिसको भी इसने डिसिसिवली ब्रेक किया है और अपने 52 वीक लो बनाया है ऑफ 1533 रुपीज़ का। हम टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई दे रहा है, जो कि एक वीकनेस साइन है। हम RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो वो है 26, जो कि हम कह सकते हैं कि ओवरसोल्ड जोन में है। और MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो करंटली ये जो शेयर है वो अपने बियरिश क्रॉसओवर में ट्रेंड होता दिखाई देता है। तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लीडर कंपनी है पाइपिंग सिस्टम में, बट इसके Q1 और Q2 वीक आने की वजह से इसमें इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में कंटिन्यू गिरावट देखी जा रही है। तो इसके Q3 के जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी समझदार इन्वेस्टर है वो वेट करेंगे Q3 रिजल्ट्स के लिए और बेस्ड ऑन डैट वो अपना एक्शन इस पर ले सकते हैं।
कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। और जब इसके Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए तो हम उसको फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल डीमार्ट के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो जब उसके रिजल्ट्स आने के बाद उसको भी हम डिटेल में इसके रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।